Krishna
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो आदितमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली लीजिए बड़ी एकाग्रता एवं प्रेम पूर्वक अपने भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी एवं मधुर वाणी का श्रवण कीजिएगा। कह के आगे का प्रसंग लिया चाहता हूँ। मन से ये जरूर कह के घर से निकला करें, भगवान की वाणी को सुनने जा रहे गए। प्रभु कृपा से जितनी समझ आएगी अपनाने की आए प्रभु कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बड़ी ताकत देंगे मेरे प्रभु और मेरे भगवान आप पर और मेरे पर बहुत खुश होंगे अगर आप ये पक्का इरादा करते हुए घर की दहलीज को छोड़ेंगे। प्रभु हमें शक्ति दो कि जिस वाणी को आपने सुनने का कल युग में हमें ये सुअवसर प्रदान किया है इसको अपने जीवन में अवश्य में ढालेंगे, क्योंकि ऐसा अवसर कल युग में दुर्लभ दुर्लभतर दुर्लभ तब बहुत दुर्लभ है। कल युग में ऐसा अवसर भगवान की वाणी का फिर रोज सुनने का। और न आम सत्संगों में धर्मस्थानों में देखो सत्संग हफ्ते में एक दिन होता है। आजकल तो रविवार या संडे इन्होंने ये बना लिया है, शादी भी उसी दिन, मरना भी उसी दिन, और सत्संग हो तो भी उसी दिन, मंगनी मुंगनी हो पंडित जी बाकी तो कोई वक्त कोई नहीं होता हमारे पास, रविवार निकाल दो ना, 10 रुपये ज्यादा ले लो। हम ज्यादा दे के विचारों को चकमे में रख करके जो है ऐसी वैसी बातें बेटे ले कर देती है। तो यहाँ देखिए भगवान ने विशेष कृपा की है कि नहीं, हर रोज हमें सत्संग और वो भी गीता जी का दे रहे हैं। इसलिए मेरा और आपका परम 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 धर्म हो जाता है, अपनाने की कोशिश करें। जब भगवान अपनी ओर से विशेष कृपा हम सब पर कर रहे हैं, हम भी अपनी ओर से ये कृपा करें, अपनाएं। बस अगर हमारे भगवान कुछ चाहती है तो यही महाराज जी की वाणी को अपने जीवन का अंग बना लिया जाए। तरफ उठो, आप सारे के सारे तरफ जाओ, अपने मन में एक विशेष प्रकार का उल्लास, विशेष प्रकार की उत्कंठा पैदा कर लो कि मैंने हजूर की वाणी को अपना लेना है। कल युग में ये अवसर फिर नारी चोले में आपकी कसम बहुत कम मिलता है। नारी चोले में ये अवसर बहुत कम, नर को तो फिर भी मिलता है। तो नर के लिए भी कल युग बड़ा मुश्किल है। कल युग में भगवान की वाणी का सत्संग अगर भगवान ने दिया है तो हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे हजूर की वाणी को जीवन में ढालने की। जहाँ कोई कठिनाई आए, कोई कमी आए, जहाँ अपनाया न जाए, फिर मेरे से खूब पूछिए, क्योंकि हम लोगों को भगवान ने कुछ विशेष बताया होता है, विशेष समझाया होता है, विशेष कृपा करके आपके सामने बैठाया होता है। इसलिए हमारे से पूछने में संकोच न किया करो। मैंने कई बार कहा इन तीनों से संकोच करोगे घाटे में रह जाओगे। बीमारी है तो डॉक्टर को स्पष्ट बताओ, चाहे गंदी से गंदी बीमारी, वरना और भी गंदे हो जाओगे। इलाज कराने गए और फिर शर्म कर रहे हो डॉक्टर से, खराब हो जाओगे। माँ बाप से कभी ना शर्माओ और अपने गुरु से भी कभी ना शर्माओ। जो अंदर की शंका हो, ना अपनाया जा रहा हो, पूछो, बार बार पूछो। ये बात हम अपना नहीं पा रहे, ये हमारी शंका है, ताकि वो शंका जो संख्या जहर की तरह होती है निकल जाए और हमारा मन अपनाने के लिए तैयार हो जाए। आइएगा पूर्णतः अपने भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु अगर आपने ये सुअवसर जो को दुर्लभता रह दिया है, हमें भी अपनाने की पूरी शक्ति प्रदान करो। फिलॉसफी है मेरी बेटी, कहानी तो है नहीं, ये तो हमारे मन की बातें हैं, बुद्धि की बातें हैं, व्यवहार की बातें हैं। जो जैसे हमारी दैनिक चर्या अशुद्ध है, उसको कैसे शुद्ध करें।
जब विचार शुद्ध हो, विचार कैसे शुद्ध हो? जब इरादी शुद्ध हो, इरादी कैसी शुद्ध हो? जब संस्कार शुद्ध हो, संस्कार कैसी शुद्ध हो? जब सतोगुण की बढ़ोतरी हो, सतोगुण की कैसे बढ़ोतरी हो? जब भगवान की खास कृपा। बस मेरे पास तो और कोई जवाब नहीं। जब हजूर की विशेष दया हो, तब सतोगुण की बढ़ोतरी, उससे शुभ संस्कार, फिर शुभ विचार, फिर शुभ कर्म, शुभ कर्म से अंतःकरण सफा और प्रभु के दिव्य दर्शनों के काबिल। इतनी आचार्य देव ने, गुरु महाराज जी ने बताई है राज की बात, जो मैं आपकी झोली में डाल दिया करता हूँ। आप कदर किया करें। और प्रसंग चला हुआ है बड़े कमाल का बेटे, बस बहुत ही गजब का प्रसंग है। क्या? प्रातः काल जब हम स्नान करके शारीरिक रूप में पवित्र होकर बैठ जाएं, तो मन को कैसे ठहराए, मन हमारे तन के साथ कैसे स्टैंड स्टिल हो जाए, मन हमारा तन के साथ कैसे स्टेबलाइज हो जाए, कैसे चुपचाप हो जाए। बहुत कल्याण की बात है हम सब के लिए, क्योंकि हम सब अभ्यास करने वाले गए, सब जाप करने वाले गए, सब भगवान के चरणों में हाजिरी देने वाले हैं। इसलिए हमारे लिए ये प्रसंग बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी, बहुत ही जरूरी। तो आइएगा, उस वक्त अपने आप को एकाग्र कैसे किया जाए, उस वक्त अपने आप को ठहराया कैसे जाए, अपने मन को लगाया कैसे जाए, ये प्रसंग मेरे सजनों, मेरी अच्छी माताओं बेटियों, जो इन दिनों भगवान जी ने चलाया हुआ है मेरी और आपके कल्याण के लिए। लो, 9वां श्लोक है ये और 8वां अध्याय है। 8वें अध्याय का शुभ नाम है अक्षर ब्रह्म योग। 8वां अध्याय। जरा एकाग्र हो जाओ मेरे बच्चे, बच्चे सब एकाग्र। एक एक मिनट बड़ा कीमती है। कविम पुराणम अनुशासितारम अन्यो अनियांसम अनुस्मरेत यः सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। हरिओम तत् सत्, हरिओम तत् सत्, हरिओम तत् सत्। पहले हमने विचार किया भगवान जगत गुरु है। आप अपने मन को ठहरा लेंगे अगर थोड़ा सा भी निराले ढंग से, उस वक्त अपने आप को बताया जैसे मैंने विस्तार कर दिया। उसके बाद कहा त्रिलोकी की बागडोर भगवान के हाथ में है। भगवान क्या है? सारथी है, भगवान कोचवान है, भगवान सबको की लगाम अपने हाथ में पकड़ने वाले हैं। भगवान शासक है, जालिम शासक नहीं, एक जालिम जो है रूलर नहीं, बल्कि क्या कहूं, दया अनुकंपा से भरे हुए शासक। यहाँ पर एक प्रश्न आजकल के मेरे तर्क में निपुण बच्चे किया करती हैं, जो तर्क वितर्क खूब करते हैं, वो मेरे जैसों पर खूब प्रश्न करते हैं। मैं बड़ा खुश हूँ, खूब करो, आप भी आजकल के हैं और मैं भी आज ही कल का हूँ, खूब करो प्रश्न। कहती हैं क्या जी भगवान न्याय करता है या भगवान दया करता है? और जरा मैं आपको हंसा भी दूं और आपकी बुद्धि का विकास भी कर दूं। जरा लो ध्यान से बच्चे, भगवान न्याय करता है या दया करता है? जो तर्क करने में निपुण है मेरी बेटी, तर्क वितर्क करने में जरा उस्ताद है, जरा आलोचना करने में उस्ताद है, जिनको रोटी नहीं हजम होती, अगर बैठ बातें न करें, क्रिटिक न बने, आलोचक न बने तो कोई बात नहीं, बहुत सुंदर। हम भी वो चूरन है जो लक्कड़ हजम और पत्थर हजम। तो पूछा जाता है हमारे जैसों से, भगवान न्याय करता है या दया करता है? अब हम जानबूझ के साइड ले लेते हैं जैसे वो फर्क उठे। हम कहते हैं भगवान दया करता भी है, न्याय करता भी है। पहले हम दया करता कहते हैं, भगवान दयालु भी है और न्याय करता भी है। नहीं जी, ये बात नहीं हो सकती। अच्छा भाई, हमने आपको छेड़ दिया, आप छिड़ गए, हमें दलील दो, भगवान दोनों क्यों नहीं हो सकते? वो कहती हैं, लो सुनो, वो कहते हैं जो न्याय करेगा वो दया नहीं करेगा। अगर तो दया की जाए तो न्याय नहीं हो सकता, और अगर न्याय की जाए तो दया नहीं हो सकती। अगर एक दयालु होगा तो कसूर को नहीं देखेगा। अगर एक जज दयालु है, he is very kind, he is very compassionate, अगर वो कंपैशनेट है यानी दयालु है, अनुकंपा से भरा हुआ है, तो वो सजा नहीं दे पाएगा, ध्यान दीजिए। और अगर वो न्याय करता है तो दया नहीं कर पाएगा कि मैंने तो न्याय करना है। अगर वो न्याय करता है तो दया नहीं करता, तो दोनों में से एक होना चाहिए। न्याय करता दया करता नहीं होता, और दया करता न्याय करता नहीं होता। आजकल के बच्चे जरा मेरे पर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, अच्छी तरह मैं जवाब देता हूं, दूर न जाओ।
मैं बहुत दूर नहीं जाता, आपके घर से शुरू करता हूँ। आप कितने बहन भाई हो? हम 2 भाई 2 बहनें। बहुत अच्छे, वेरी गुड। क्या सारे आप दूध मुंह के धुले हुए हैं? दूध मुंह वाले हैं, कहावत है, यानी दूध से आप रोज मुंह धोते हैं। उनको समझ नहीं आती क्या मतलब आपका, अर्थात आपसे दिन में कोई कसूर होता है या नहीं? यूं तो बहुत होते हैं। आप बहन भाई हैं घर के अंदर, कोई नहीं कसूर होता है नहीं आपके घर से? होता है जरूर। तो माँ बाप क्या करती है? थोड़ा सा नाराज होती है, बाकी क्षमा कर देती है। हर एक का जवाब है। घर के अंदर देख लो, माँ बाप क्या करती है? थोड़ा सा नाराज हो जाती है, बाकी दरगुजर। अगर एक मामूली से माँ बाप ऐसा करें और अगर कहना माँ बाप न्यायकर्ता बने और जो हमने किया तो एक घर झुग्गा बच सकता है क्या? एक दिन भी घर में रोने को सकते? हमने न्याय करना है, तुमने ये कसूर किया है, हम तो ये करेंगे। घर में बर्बादी हो गई, पूरा रुपये बर्बादी। अगर आप न्याय करने वाली बनो कि बहू मेरे घर में आई है, हाँ ये नहीं करती वो नहीं करती, पूरा न्याय कर। एक दिन भी अगर तेरा झुग्गा घर में बस जाए तो मुझे बताना। एक दिन भी इतना बच्चा आपका अन्याय कर रहा है या सीमा का उल्लंघन कर रहा है, करो न्याय। नहीं हो सकता, बच्चे चुप कर जाते हैं। अगर ये मामूली से माँ बाप ऐसा करते हैं, उन परम पिता का तो कहना क्या, जिनके लिए हमारे मंदिर में कीर्तन होता है, श्याम सुंदर दया के समुंदर, श्याम सुंदर दया के समुंदर। माँ बाप तो दया की नहरें हैं, दया की नदियां हैं, और भगवान तो दया के समुंदर है। छोटी छोटी कृष्ण लाला, अगर तू कृष्ण की बातों को देखे तो शायद तू उसका बाप बनना इनकार कर दे और अखबारों में लिखा दे कि मैं तो नहीं बाप बनता इसका। लेकिन आप चलो पुत्र ही है ना, पुत्र है मारे चित्तर है तो पुत्र, पुत्र मारे चित्तर है तो पुत्र। शाबाश शाबाश शाबाश। ये ऐसी नरम्याई आई कहां से? ऐसी नरम्याई भगवान से में अब तो भगवान गुणों के घर है निर्म्याई, लेकिन ऋषियों ने ढूंढा कि निर्म्याई भगवान को आई कहां से। अच्छा जरा कोई मेरा बच्चा मेरे साथ बोले मंत्र, कोई खड़ा हो जाए जिसको शर्म नहीं आती, खड़ा हो जाए। कोई नहीं होगा, मंत्र नहीं बोल सकते। मंत्र बोलो ओम प्रकाश जी। लो जी ओम प्रकाश वेदों का सार निकल आया। बोली बेटे मंत्र, बेटे मंत्र। सबने नहीं सुना, सबने नहीं सुना। 1 मिनट बच्चे, 1 मिनट बस। शाबाश। शब्द को मंत्र, मन जमा तर। हाय मेरे रब्बा, मैं तो वो बातें बताऊंगा जो आपने कहीं से नहीं सुनी होगी। हरास की बातें बताऊंगा पुत्र। मन तर, मन मैंने मन, तर मैंने गीला, जिससे मन गीला हो जाए। मन तर, फिर हम बोलते मंत्र। जिन भावों विचारों से मन गीला रहे वो मंत्र। मन खुश्क ना होने पाए, मन में कभी ना भूलना बच्चे, अनेकों को बता देना। मंत्र का मतलब है मन जमा तर। वैसे तो मंत्र लिखेंगे मैं आदना और त्रा, लिखने में तो यूं आता है मंत्र, लेकिन उसके अर्थ निकलते हैं मन जमा तर, जो हमारे मन को गीला रखे, जिसके कारण से हमारे मन में नरम्याई रहे, जिससे हमारे मन में कंपैशन हो, काइंडनेस हो। तो भगवान मंत्रों के घर है और ऋषियों को बोलते हैं मंत्र दृष्टा। ऋषियों कहती है मंत्र जिन्होंने मंत्र देखे, अनुभव किए, उच्च कोटि के मंत्र जिन्होंने अनुभव किए भगवान की ओर से, क्योंकि मंत्रों के घर भगवान है, इसलिए भगवान को बोलते हैं बच्चे दया के घर। भगवान दया के घर है। जैसे हम कहते हैं हिमालय, हिमालय कोई शब्द नहीं, हिम जमा आलय। हिम मैंने बर्फ, आलय मैंने घर, बर्फ का घर। कैसे प्यारा शब्द है, हिम आलय, बर्फ का घर। इसलिए भगवान क्या है? दया आलय, दया के घर। वो दया आलय है, वो दया के घर है। He is the abode of kindness. He is the abode of compassion. Abode of compassion. तो भगवान कुछ सजा देती है, सारों की नहीं। कुछ
ताकि संसार में निजाम बना रहे, संसार में व्यवस्था बनी रहे, संसार में जो उनका नियम है वो चलता रहे और जीव बड़े आराम से रहे। जब बिल्कुल ही आप धज्जियां उड़ा देती है भगवान द्वारा बनाए नियम की और उच्छृंखल हो जाती है, तब भगवान सख्ती पे तो लाते हैं, फिर भी बहुत कम सजा देती है। जब हम अपने सीमा का भी उल्लंघन कर देती है, फिर भी भगवान सजा तो सख्त देती है, फिर भी काफी छोड़ देती है। तो मानना पड़ेगा भगवान दयालु भी है, भगवान न्यायकर्ता भी है। भगवान न्यायकर्ता भी, अगर न्यायकर्ता ना हो तो फिर दुनिया चल नहीं सकती। दुनिया फिर वो आप कह नहीं सकते कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। उन्होंने नियम ही बनाए हुए हैं कि जैसा बोगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। नियम भी है, फिर भी भगवान बहुत बख्शते हैं। कुछ की सजा मिलती है, काफी तो मेरे भगवान जैसे आपके माँ बाप बख्श देते हैं, जिनके साथ आपका प्यार है वो आपको बख्श देते हैं। अर्जुन ने कुछ भूलें की, भगवान के विराट रूप को देखा और एहसास पैदा हुआ। 11वें अध्याय मेरे साथ चलो। और जब एहसास हो गया ये पूर्ण रूपेण त्रिलोकीनाथ है, पूर्ण रूपेण जगत गुरु है, उस वक्त अर्जुन क्षमा मांगता है और क्षमा मांगता हुआ कहता है मेरी भूलों को ऐसे बख्श दो। याद आ गया आपको? मेरी भूलों को ऐसे बख्श दो। लो ये बख्शने वाले जी दुनिया में 3 बख्शने वाले बड़े मशहूर माने गए हैं। याद रखना, मेरे भूलों को प्रभु ऐसे बख्श दो जैसे पिता पुत्र की भूलों को बख्श देता। जरा वो निकालो प्रसंग जो दया और न्याय से भरा हुआ है। जैसे पिता पुत्र की भूलों को बख्श देता है, पुत्री की भूलों को पिता बख्श देती है। या जैसे मित्र, अच्छा मित्र, सच्चा मित्र, मित्र की भूलों को बख्श के छाती से लगा के रो पड़ता। या नंबर 3, जैसे पत्नी की भूलों को अच्छा पति बख्श देता है। और फिल अप द ब्लैंक, 3 है जो बख्श देते हैं। फिर कहूंगा जैसे पिता पुत्र की भूलों को बख्श देता है, राइट, जैसे मित्र मित्र की भूलों को बख्श देता है, और जैसे पति अपनी पत्नी की भूलों को बख्श देती है। अगर मेरे बच्चों ने शादी कराई हुई है, बेटियों ने भी भगवान अर्जुन के इस फरमान को सामने रख ले। भूलें होती है, आप भी क्षमा कर दिया करो और आप भी गहरे ना उतरा करो, वरना घर का स्वर्ग नरक में बदल जाएगा। ज्यादा माना इंसान सख्त दिल है लेकिन ज्यादा नहीं। शादी जो कर ले, शादी नाम है शाद का, शाद कहती है खुश रहने का, प्रसन्न रहने का। भूलें तो होंगी, जब तक हम भगवान के निकट नहीं हो जाते भूलें होंगी। और आप जानते ही हैं बड़े महापुरुषों का काम, बड़े पुरुषों का काम, दानवों का काम क्षमा करना, मूर्खों का काम जो है गलतियां करना होता है। अगर आपकी पत्नी को भूल कर भी दी तो इसी तरह है जैसे आपका अंग है। पत्नी को कहा, हमारा हिंदू धर्म बोलता है अर्धांगनी, बेटर हाफ। पत्नी हमारा आधा अंग है, आधा अंग। अगर आधी अंग से भूल हो भी गई है तो क्षमा कर दिया करो। कैसे? कभी ना कभी चने खाते हुए, रोटी खाते हुए या बोलते हुए दांतों के तले जीभ आ जाती है। हाय, इतनी जोर की दर्द होती है, पर आपने कभी भी हथौड़ी लेके दांतों को तोड़ के निकाला नहीं होगा, ऐसा किया नहीं होगा। आपने किया ना? दांत भी मेरे तो जीभ भी मेरी, या तो ना भी दांत किसी और की है और जीभ किसी और की है। हाय, उत्तर में क्या बोल गया मेरे अच्छे बच्चों? दांत भी मेरी और जीभ भी मेरी, ना दांत किसी और के है ना जीभ किसी और की है। इसी तरह पति पत्नी दो नहीं होते, एक होते हैं। इन दोनों से कसूर ये दृष्टांत याद रखना, दांत भी मेरे तो जीभ भी मेरी। अगर दांतों तले अनजाने रूप में जीभ आ गई है और बहुत दर्द पूछ जाए तो क्या हो गया? जीभ भी मेरी, दांत भी मेरे। इस समय न्याय करोगे या क्या करोगे? इस समय न्याय भी होगा, दया भी होगी, दोनों होंगे। वो भी मित्र मेरा, इतने साल हम इकट्ठे रह गए, 8-10 साल की हमारी पक्की यारी है। हाँ, अगर अब कोई कसूर हो भी गया तो मैं 10 सालों के बाद हड़ताल फेर दूं, 10 सालों पर लकीर फेर दूं। इतने सालों का हमारा प्यार है। बचपन की मोहब्बत को भूल नहीं जाना। मैं भूल जाऊं उस मोहब्बत को, इतने सालों के हम, तो थोड़ा सा कसूर हुआ भी है तो बात उस पर इतना सख्त हो जाऊं ना। मित्रता निभती भी तब है, ओवरलुक ओवरलुक ओवरलुक। आप
आखिर तो मेरी दोस्त है ना, आखिर तो मेरी परम प्रिया है, आखिर तो मेरी जो है फर्स्ट फ्रेंड है, आखिर तो हम हैंड्स इन ग्लव है। दोस्तों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हैंड्स इन ग्लव। क्या? जैसे हाथ में दस्ताने पहने होते। हाय क्या कहने, वी आर हैंड्स इन ग्लव विद ईच अदर। कहीं पढ़ा आपने फ्रेज? कहीं पढ़ा ग्रेजुएट? ये फ्रेज आपने पढ़ा ग्रेजुएट? क्या? वी आर हैंड्स इन ग्लव विद ईच अदर। हैंड्स इन ग्लव, जैसे हाथों पे दस्ताने पहने होते हैं, एक में एक होती है, मतलब हम अभिन्न हृदय हैं, हम अभिन्न हृदय मित्र हैं, अभिन्न हृदय। बहुत अच्छे, हम आपस में बड़े वल्लभ है, वल्लभ। तो हो जाती है भूले, दोस्तों से होती है, क्षमा कर दो, स्वर्ग बना रहेगा। इसी तरह जैसे हम अपने समाज में देखते हैं, भगवान तो बहुत ही बड़े हैं ना, वो दयालु भी है, हाँ, और वो न्यायकर्ता भी है। अगर आप सिर्फ न्यायकर्ता कहोगे तो गलत, फिर तो हमारी किसी कसूर को माफ नहीं किया जा सकता, फिर तो हम मर जाएंगे, एक दिन नहीं जिंदा रह सकते, एक दिन नहीं जिंदा रह सकते। तो आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। तो आर इज ह्यूमन, इंसान का काम गलती करना है, और क्या क्या बड़ों का काम क्षमा करना है। क्षमा बड़े इनको चाहिए, छोटन को उत्पात का विष्णु को घटी गयो जो भृगुमारी लाल। क्या हो गया? अगर छोटे ने कुछ कर भी दिया तो क्या हो गया? आहा आहा आहा, फिर क्या हो गया? धूल में, जरा एक विचार दे रहा हूं, मन में रख लो। धूल में गिरा तो क्या? मैंने क्या बोला? धूल में, मिट्टी में गिरा तो क्या, फूल फिर भी फूल है। महापुरुषों का विचार दे रहा। धूल में गिरा तो क्या, फूल फिर भी फूल। बेटे से गलती हुई तो क्या, बेटा फिर भी बेटा ही है। पत्नी से गलती हुई तो क्या, आखिर मेरा अपना अंगी है, आखिर आपका अपना अंगी है तीरूराम जी। गलती तो होती रहती है बच्चों की मां से, पर आपके घर में स्वर्ग है, इसलिए कि आप कहते कोई बात नहीं। तो आपने बहुत अच्छी ये पढ़ा हुआ है, क्या क्या क्या, फॉरगिव फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। वेरी गुड। मित्र है, आपकी मित्रता निभाते आ रही है, क्षमा कर देती है। इस तरह भगवान भी न्याय करता है, और मेरे पुत्र वो दया करता भी है। ये मत कहिए आजकल के पढ़े लिखे कठोर हृदय दोस्तों से, मैं कहता हूँ जो प्रश्न करता है वो भी अपनी गुजरी हुई जिंदगी पर नजर मारे। हाँ, जहाँ बहुत ज्यादा प्यार होता है वहां अवगुणों को नहीं देखा जाता। प्यार का स्वभाव भी यही है कि अवगुणों को नहीं देखा जाता। जहां भी आपका प्यार होगा, हाँ, स्वार्थ नहीं, प्यार होगा, वहां बड़े बड़े अवगुण भी राई जैसे नजर आते हैं, और जहां प्यार ना होगा वहां राई जैसा भी अवगुण पहाड़ की तरह नजर आएगा। ये तो प्यार की बात है ना। प्यार में बड़े बड़े अवगुण नहीं नजर आते, बड़े जो है मन छोड़ दिया जाता है। तो मेरे सज्जनों, तो मेरी अच्छी माताओं और मेरी नेक बेटियों, आपका कहना कि भगवान न्याय करता ही दया दोनों है, इसलिए तो धर्म स्थानों में ये आवाजें आती हैं, तेरे दरबार रहमत में गुनाहगारों को माफी हो, तमन्ना हम यही रखते हैं तेरे दर पे आने। महाराज जी के श्री चरणों में जी पहुंचता भी तब है जब धीरे करके अपना भजन सिमरन चिंतन करता हुआ अपने संस्कारों को मिटा देता है। अगर ये नियम ना होता तो कोई आज तक भगवान के दरबार तक रसाई न कर सकता। कोई मेरी बेटी अपने कोई काम जिंदगी जन्म से तो भगवान के प्यारे नहीं है, जन्म से तो अंतःकरण को निर्मल करने वाले नहीं है। साधना करके, जाप करके, भजन करके ही हम अंतःकरण को निर्मल करते हैं और हजूर के दिव्य दर्शनों के योग्य बनते हैं। इसलिए इस प्रश्न को यही खत्म कीजिए और आगे बढ़िएगा, आगे निकलिए। भगवान शासन करता है लेकिन दयालु, वो डिक्टेटर नहीं है। भगवान को डिक्टेटर मत कहिएगा, भगवान डिक्टेटर नहीं है। भगवान ने भुजा बुलंद करके गीता जी में कहा है, मैं सारे जहां का हूँ, माता पिता में दादा हूँ, सबका मैं हूँ आसरा। भगवान इस प्रकार के नहीं है, तानाशाह नहीं है। भगवान पिता पहले है, शासक बाद में है। पिता पहले है, शासक बाद में है। सिकंदर की मां एक दिन किसी उस शख्स की मां के साथ आ गई जिसको फांसी की सजा हुई थी या जिसे तलवार से गला काट दिया जाना था। थोड़ी देर के बाद दोपहर को सजा हुई थी, ये गला काट लिया जाएगा। उसकी मां, सिकंदर की मां के पास पिट्टी
तेनू अपना पुत्र प्यारा है कि नहीं? क्यों नहीं? इसी तरह मुझे भी अपना पुत्र प्यारा है। गलतियां सबसे होती हैं। अब तेरे पुत्र ने मेरे बच्चे गला काटना, कमला है ये तो कट्टन देवा ही कभी मैं। तो वो दोनों माए, सिकंदर की माँ और जो एक कैदी की माँ, दोनों साथ चल पड़े और बड़ी मजलिस लगी हुई थी। अब अंदर माँ बोले सिकंदरू, ओ सिकंदरू। तो वो तो बैठा था इतने ऊंचे आसन पर, सारे हैरान हो गए। अब वो उतरा, चरणों में पड़ा, छाती से लगा लिया। अम्मा सारे हैरान, ये तो मेरी माँ है। सिकंदरू ने निकुंदरू बोल छोड़े, क्या हो गया? अम्मा मेरी माँ किस तरह आई? कमला ऐसे पुत्र को फांसी देनी गई? कौन सा? फलाना। छोड़, मेरे हाथ में पकड़ा। कोई तेनू मारे तो मैनू कितना कष्ट होगा। हाँ तो तू ना और कोई सजा दे दी कर, छोड़। अम्मा जो तू कहती है। छुड़वा करके माँ के हाथ में दिया। जा तूने पुत्र, ये नहीं कहते तेनू कुछ मारेगा तो मुझे भी दुख होगा, तो ये माँ नहीं। सिकंदर कहता है पहली बार जीवन में मुझे समझ आई, तुम दूसरों के साथ ऐसा सलूक करो जैसा तुम अपने लिए दूसरों से चाहती हो। हाय रब्बा, हिंदू धर्म का पहला नियम बेटी, हिंदू धर्म का पहला नियम, हिंदू धर्म का पहला नियम, हमारी इथिक्स का पहला नियम, हमारी नीति का पहला नियम। आज मैं यहां बता दूं प्रसंग अनुसार, नीति और राजनीति में क्या फर्क है? कोई बता सकता है? आप में से कोई मेरी बेटी, नीति और राजनीति में क्या अंतर है? सब गुग्गू, सब लिलड़। नीति हाँ और राजनीति, इन दोनों में क्या अंतर है? हमारी हिंदू नीति का यह पहला नियम है। श्री ओम प्रकाश जी, वेद प्रकाश, हाँ वेद प्रकाश जी कह रहे हैं जो नियम है यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको नीति और राजनीति सियासत कह देने पुत्र। अच्छा सियासत ठीक है, अपनी जगह मेरे बेटा बहुत ठीक है, लेकिन मैं और क्लियर कर दूं, उस्ताद हूं ना, धर्म पिता हूं आपका। नीति और राजनीति, जिन नियमों के आधार पर हम शरीर को, मन को, बुद्धि को, समाज को, परिवार को ठीक तरीके से चला सकते हैं, और राजनीति होती है जिन से शासक शासना करते जाते हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हमारी जो है भारतीय विधानसभा है, विधान है, संविधान, लेकिन नहीं। महापुरुषों ने और ढंग से कहा, मन वचन कर्म से एक होना जो सिखाए वो नीति। आप भूलेंगे नहीं, मन वचन कर्म से एक होना जो सिखाए, जैसा इरादा वैसे विचार वैसे कर्म, वो नीति। और मन वचन कर्म से उल्ट होके सिखाए वो राजनीति। कुछ करेंगे, वैदे कुछ करेंगे, हाँ स्टेजों पर बोलेंगे, मन में कुछ रखेंगे, करेंगे उसके उलट। राजनीति बिल्कुल उलट होती है। राजनीति हाथी के दांत की तरह है, दिखाने के और खाने के और। राजनीति बड़ा फर्क है, राजनीति में अंदर कुछ त्योहार कुछ। राजनीति के लिए भगवान शंख में नाद भर के बोल रहे गए, परा गंदा दिल है वो मक्कार है। राजनीति वाले मक्कार है, जनता को कुछ दिखा कहेंगे, जब वोट लेना हो तो घर घर में आके कुछ करेंगे और बाद में बिल्कुल उसके उलट जाएंगे, बिल्कुल उसके उलट। अगर आप कहो महाराज आपने कुछ कहा था और अब आप रुपए मांग रहे हैं, तो जो मैंने 2.5 लाख रुपया बनने में किया था वो कहां से निकालूंगा? सुनी जाओ बात, सब कुछ और। अब ये राजनीति है कि कहना और कहना कुछ और। राजनीति नीति क्या है? जो इरादा वही कहा वही करके दिखा दिया। तो ये हमारी हिंदू नीति का पहला नियम है, दूसरों के साथ ऐसा ही सलूक करो। हाय बंदा भूल के गुनाहगार हो गया। दूसरों के साथ ऐसे ही सलूक करो जैसा तुम अपने लिए दूसरों से चाहते हो। अंग्रेजों ने नकल नहीं की हिंदू धर्म की, जो अपनी इथिक्स में मिलाया ये नियम, डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय। डू अनटू अदर्स एज यू विश टू बी डन बाय। दूसरों के साथ ऐसा सलूक कर पुत्र जैसा तू चाहती मुझसे जी करे, तो तुम ही तो पहले सबसे पहले जी करना सीखना। आप करो ना जी, आप कहते हैं सारे मेरे साथ अच्छा सलूक करें, आप आज से कसम खाओ कि मैं सारों के साथ अच्छा सलूक करूंगा। आप कहते हैं मुझे कोई पानी पिलाया करे, तो आप भी अपनी ओर से पानी पिलाना शुरू कर दो।
यानी जो आप चाहती हैं कि मुझे करे, आप चाहते हैं जब मैं आया करूं मुझे कोई बैठने की जगह दे। आज आप कसम खाओ कि कल कोई मेरे नजदीक आएगा, मैं अपना चक्की को हिला दूंगा यूं और उस पर बिठा लूंगा। जनाब अपनी बारी तो आप जरा तक से मस नहीं होते, जरा भी नहीं हिलते, जमे रहती है और फिर कहती है मैं आऊं तो मुझे कोई बिठाए ना। फर्स्ट अकोमोडेट देन बी अकोमोडेटेड। फर्स्ट चलूराम जी, फर्स्ट अकोमोडेट एंड देन बी अकोमोडेटेड। फर्स्ट अकोमोडेट, आप पहली जगह दो ना, फिर लोग आपको भी देंगे। आप कहते हैं लोग मुझे नमस्ते करें, वाह क्या कहना श्यामा। जब दूसरी आए तो पहले उनको ये देखे मुझे नमस्ते, तो सबसे पहले तो नमस्कार बेटी, नमस्कार जी। पहले आप करो ना, आप तो आकड़ में रहती, मुझे क्या पड़ी मैं अपने हाथ उठाऊं, तो फिर वो क्या करेंगे। तू को दूध धोती है और वो मुंह धोते हैं, पानी धोते हैं। आप पहले करो जो तुम चाहती हो। कितना अच्छा नियम है, जो तुम दूसरों से चाहती हो पहले खुद करके दिखाओ। शाबाश, जो तुम खुद चाहते हो। कृष्ण लाल आप क्यों दुखी हो? क्या मेरा पुत्र शराब नहीं छोड़ता, इसने खा लिया। कृष्ण लाल आप भी पीते हो? पीता तो मैं भी हूं, पर ये सौरा अंधा होकर पीता है, मैं तो पीता हूं चौथी बोतल, ये सारी बोतल पी जाता है। तो ये तो मैं नियम है ही। गुरु जिना दे टपने ते चेले जान छड़प। अगर बाप पिएगा पौवा तो पुत्र पिएगा चौथा हिस्सा, चौथे जरा बोतल चला जाएगा। आप चाहते हो ना पियो तो आज मेरी कसम खा लो कि आज मैं बोतल को हाथ लगाऊं तो मैं किसी माँ का पुत्र नहीं, तो आपका प्रभाव बच्चे पर इसी समय पड़ जाएगा। पहले खुद करो ना। कितना अच्छा नियम है, कितना अच्छा नियम है, बहुत ही अच्छा नियम है, बहुत अच्छा नियम है। क्या पहले खुद करके दिखाओ जो कुछ आप चाहती हो। अगर आप चाहती हो, मेरी महापुरुष ने कहा था, अगर तुम चाहते हो भगवान तुम्हारे गुनाह क्षमा कर दे, हाँ तो तुम भी अपने धिया पुत्र के अड़ोस पड़ोस के भूलों को क्षमा कर दिया। अब तुम ये उम्मीद रखते हो परवरदिगारे आलम मेरे दयालु कृपालु श्याम सुंदर से कि तुम्हारी भूलों को भी दूर कर दे। एक पुराने प्रसंग भी आता है ऐसा, तुम तो पढ़ते नहीं ना, तो हमारी तो खुराक की महापुरुषों की वाणी है। वहां एक प्रसंग आता है, एक यहाँ पर पापी दुराचारी लंपट बहुत ही गंदा व्यक्ति मरा, जीवात्मा ऊपर गई। धर्मराज ने पूछा सजा दो इसको, नरक के लिए जगह तैयार कर, नरक में जगह तैयार करो इसके लिए। महाराज मुझे क्षमा कर दो, बार बार बोली मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे भूल हो गई, बार बार क्षमा करो। उसने कहा अच्छा निकालो इसका सारा का सारा जो है जिंदगी का चट्टा निकालो। महाराज क्या देखोगे, अगर तुमने कभी क्षमा किसी को किया है तो मैं भी क्षमा कर दूंगा। महाराज मुझे और तो कोई क्षमा नहीं आती, एक क्षमा मैंने किया है, ध्यान से सुनना जरा। महाराज मैं तो दुकानदार था, हाँ एक दिन मैंने स्याही का डोबा भरया। सुनने वाली बात है, स्याही उन दोनों तो कलम होती है पुत्र, आज तो खैर इसे फाउंटेन पेन बोलते हैं, फाउंटेन स्याही का चश्मा इसके अंदर, इसका नाम पुत्र फाउंटेन पेन। फाउंटेन पेन, आप सिर्फ पेन बोलते हो, रियल नेम इज फाउंटेन पेन, क्योंकि इसके अंदर स्याही का चश्मा ये आपको नजर आने लग गया। सारी स्याही भरी पड़ी इसके अंदर, दिस इज फाउंटेन और आगे पेन। पूरा नाम इसका फाउंटेन पेन। उन दिनों फाउंटेन तो दवात होती थी, उसमें से डोबा, मैंने विशेष शब्द बोल रहा हूं, उसमें डोबा भर के फिर लिखती थी हम, 2 लाइनें लिखी गई, फिर डोबा भरे, फिर लिखे यूं। अब इसका डोबा भरने की जरूरत कोई, फाउंटेन इसके साथ ही है, चश्मा स्याही के इसके साथ साथ है। तो वो कहते क्या महाराज मैंने दया क्षमा किया था, एक मक्खी आके मेरी उसको बैठ गई थी, हाँ मैंने तब तक नहीं लिखा जब तक वो खुद नहीं उड़ी। जरा ध्यान दीजिए, ध्यान वाली बात है पुत्र। मैंने ये भी दया ही है मेरे पुत्र, मैंने मक्खी को तब तक नहीं उड़ाया, हाँ जब तक कि उसने सारी स्याही मेरी चूस नहीं दी। धर्मराज जैसे आप हंस पड़े हैं, वो खिड़ के हंसा, क्षमा कर दे, वाकई तुम्हारा हक है। उस समय वहां पर ऋषि की कलम चलती है, अगर कोई चाहता है कि परमात्मा मेरी भूलों को क्षमा करे तो वक्त पर तुम भी दूसरों की भूलों को क्षमा कर दिया। हाय जब टाइम आए स्वयं सो, हाँ तो दूसरों की भूलों को क्षमा कर दो। ना कि चिड़ी गांठ माँ दी धिया बना के बैठ जाती है, कहती भी रहती देख छोड़ दे ना, रुमाल मेरा कहा गया। मुझे उस बात को ना चिड़ी मारती जाएंगी। मुझे ये दृष्टांत याद आता है, कई दोस्त कहते भी है देख भाई छोड़ दे ना, मैंने क्यों किया आपने, ये ऐसा होता है बता। आपको कोई मनाया तो आप और क्यों किया, आपको मैंने क्या कहा था, फिर आपने मुझे क्यों सिखाया, फिर आपने मुझे क्यों, ये और चिड़ी क्या क्यों खोलेगा यहाँ करके। कितनी चिड़ी होती जाती है, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में नॉटी नॉट।
ये नाटी गांठ हो गई। इतनी जोर क्यों किया आपने, क्यों किया? जब तेरी वाली तुम्हें क्यों सताती है, फिर तू क्यों कहती है कूड़न कहीं की, गंदी कहीं की, फिर यू और नाटी हो नाटी हो नाटी, और चिड़ी बन जाएगी और चिड़ी बन जाएगी। अरे उस वक्त मैं ये घटना याद रखना, जो चाहता है भगवान मेरी भूलों को बख्श दे। भूलें किससे नहीं होती, अगर किसी ने तेरे साथ भूल की है तो इज्जत बख्श दे, भगवान आगे बख्श देगा। वो घटना याद कराऊं, भगवान राम दुनिया को नसीहत देने के लिए सिया और छोटे भैया के साथ वनवास के लिए जा रहे गए। रास्ते में नदी आ गई और नावक आ गया और बड़े प्रेम से उन्होंने अपनी नैया में बिठाया, किश्ती में बिठाया और बिठा करके परले पार ले गए। लेके भगवान जी को संकोच हुआ, ये इस बेचारे की रोटी इसी तरह पूरी होती है, यात्रियों को परले पार पहुंचाता है, वो उतराई कुछ दे देते हैं, इसका आटा दाल चल जाता है। हाँ, तो संकोच करके अपनी श्रीमती यानी जगत माता जगत जननी सिया से कुछ कहा। तत्काल समझ गई प्राणनाथ क्या कह रहे गए। अपनी जो है छाप को धीरे करके उतार के भगवान के पिछले हाथ में थमा दिया। तरीका यही होता है, खप मचा के नहीं, आप हाथ पीछे कर दो, वो उतार के आपके हाथ में थमा देंगी। ए वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट, ए वर्ल्ड टू वाइज सफिशिएंट। अब उन्होंने दे दिया। अब वो कहा भाई उतरा, भगवान 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 ये क्या आप अनहोनी कर रही है? क्या उतराई? कैसी उतराई? किससे उतराई? कैसी उतराई? किससे उतराई? दो प्रश्न मुझे बड़े अच्छे लगे। कैसे उतराई, किससे उतराई? क्यों? आपने मुझे नदी से पार नहीं किया। क्या आपका रोज का व्यवसाय, व्यवसाय कहते हैं प्रोफेशन, क्या आपका ये प्रोफेशन या धंधा नहीं है? है प्रभु। तो आपका गुजर इसी से नहीं हो रहा है प्रभु। पर प्रभु हमारे यहाँ तो नियम है, नाई नाई से उजरत नहीं लेता। दृष्टांत देखो वहां, नाई नाई से उजरत नहीं लेता, धोबी धोबी से उजरत नहीं लेता। इस तरह नावक नावक से उतराई नहीं लेता। मिनटों में लक्ष्मण को क्रोध आ गया। है क्या बकते हो तुम? हो एक मामूली से उतरा है कि जो है नावक, तो ये कैसे नावक है? लक्ष्मण कुछ कह लेने दो। क्या? राम ने इशारा किया, अंगूठे को दबाया, जो जैसे आप कहती हैं थम्स अप, तो उसे थम्स अप नहीं किया, थम्स डाउन किया। बड़ा फर्क है थम्स अप करने में और थम्स डाउन करने में। तो डाउन हुआ, जरा अंगूठे से इशारा हुआ, खामोश हो गया, ब्रेक लग गई। तो भगवान राम ने बात को संभाला। हाँ कहो क्या? प्रभु छोटी सी नदिया, मुझे आपने अवसर दिया और वो भी आप मर्यादा में है ना, वरना 1 मिनटों सेकंडों में परले पार होते। मर्यादा रखने के लिए आपने मुझे अवसर दिया और मैंने आपको परले पार उतार दिया। प्रभु मैं पहचानता नहीं, जब मैंने आपके चरण धोए थे, मैंने पहले यही कहा था कि चरण धोए बिना मैंने आपको चढ़ाना नहीं, कि आपके पैरों में इतनी ताकत है कि पत्थर भी वो नारी बन गई थी, वो आप सब जानती है। अहल्या, पत्थर भी अहल्या बन गई थी। तो मेरी तो लकड़ी की नाव है। मैं डरता था कि अगर पत्थर को लड़की बना सकती है तो नाव को तो पता नहीं कहीं उड़ा देंगे, तो फिर मेरी रोटी दाल कहां से पूरी होगी। थी चालाकी। मैंने आपके चरण धोए और चरना मत लिया, मेरे तो कपाट खुल गए थे, अंदर के कपाट खुले पड़े। प्रभु मुझे तो पता लग गया कि आपकी असलियत क्या है, तो मैं तो पहचान गया हूँ। तो मेरे मालिक, मैंने छोटी सी नदिया से आपको पार किया। कल जब मेरा शरीर छूटेगा और जीव आत्मा निकलेगा, आप भव सागर के नावक है, मुझे भी बड़ा पार कर देगा। जब मेरी बारी आएगी मुझे पार कर। लक्ष्मण उसी वक्त नीचे हुआ, प्रेम के आंसू पहली बार लक्ष्मण कहता है मेरे गिरे, जबकि भगवान पहचाने गए। प्रभु मैंने छोटी नदिया से आपको पार किया है, आप भव सागर से जब मेरी बारी आएगी पार कर देना। मैं इसलिए कह रहा था, क्या नावक नावक से उतराई नहीं लिया करता, नाई नाई से अपनी जो है वो नहीं लिया करता, और इसी तरह धोबी धोबी से अपनी उजरत नहीं लिया करते। हाय मेरे अच्छे बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि कल प्रभु मेरे कसूरों को क्षमा करें, तो हमारा धर्म हो जाता है कि वक्त पड़ने पर हम भी अपने मिलने जुलने वाले पड़ोसियों के इर्द गिर्द के दरगुजर कर दिया करें। बड़े भगवान खुश होते हैं, बहुत प्रभु खुश होंगे, बहुत प्रभु खुश होंगे। मिलने जुलने वाला कोई बहन है, भाई है, बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे पैमाने पर। अगर बड़े पैमाने पर कोई हमारा वैरी बनेगा तो फिर तो भगवान कहती है
क्या मेरे महाराज जी कहती है, तू अर्जन न बानी ही जो ना मर्दोदार, नहीं तेरे शाया ये शाही जी की हार, ये कम हिम्मती छोड़ कर जी कड़ा अदूसों से अर्जुन खड़ा हो खड़ा। वहां भगवान ने कहा हिजड़ा है, हिजड़े अगर देश पर कोई आपत्ति आ गई है, समाज पर कोई आपत्ति आ गई है, उसको अगर आप सह जाती है, बर्दाश्त कर जाती है, तो भगवान आपको हिजड़ा कहता। तो मेरे कृष्ण आपको कहते हैं हिजड़े। हिजड़े कौन होते हैं? ना नर ना नारी, इन बिटवीन 100 ताड़ियां मारने वाले, ये उनको हिजड़े बोलते हैं। भगवान कभी हिजड़ा कहती है, नपुंसक कहती है, न मर्द कहती है, ना मर्द फलाना तो ना मर्द है। बड़ी गंदी गाल दी है भगवान ने ना। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आई एम स्पीकिंग, व्यक्तिगत व्यष्टि से बात हो रही है, समष्टि से बात नहीं हो रही। एक एक की बात, बाप बेटी की बात, मित्र मित्र की बात, पति पत्नी की बात, गुरु शिष्य की बात आपस में। इसलिए हम सवेरे मंत्र बोलते हैं माँ विद विषावही, हे प्रभु जो हम जो इकट्ठे हुए हैं और आपका पाठ ले रहे हैं, अगर कोई बात आपस में हो जाए, हमारे में आपस में मनोमुटाव न हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा न हो जाए, गुरु शिष्य का प्यार और मोहब्बत और सहानुभूति बनी रहे। माँ विद विषावही। मेरे अच्छे बुजुर्गों, बच्चों, बताओ बेटियों, आप जरा इस प्रसंग को समझिएगा। भगवान क्या है? अनुशासन करता है। प्रसंग सुनकर आप चमक उठे थे। भगवान न्याय करता भी है और दया करता भी है। थोड़ी सी सजा दे देती है, बाकी क्षमा कर देती है। मैं तो यूं कहूंगा मुश्किल से 2 आने सजा देती है, 14 आने क्षमा कर देती है। पूरी सजा नहीं देते प्रभु। वो 2 आने भी अगर आपको बहुत ज्यादा नजर आती है तो फिर मैं की करा दसो। अगर 2 आने में मेरी बच्ची आपको बहुत ज्यादा नजर आती है तो समझिए फिर क्या करें। विवेकानंद से एक बार किसी ने कहा फलाना जो आपके सत्संग में आता है ये बुरे कर्म करता है। विवेकानंद तपाक से उसका हाथ पकड़ के शेकन किया और कहा मित्र एक बार फिर कहो, फलाना जो आपके सत्संग में आता है ये गलतियां करता है, मैं मानता हूँ वो ये गलतियां करता है, पर आप मुझे उत्तर देंगे अगर मैं प्रश्न करूं? हाँ। अगर वो सत्संग में ना आता तो कितनी गलतियां करता? महाराज बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर सत्संग में आने से वो 10 गलतियां करता है तो ना आने से तो पता नहीं 30 गलतियां करता होगा। कुछ तो कम हुई है। महाराज मेरा घर पूरा हो गया। पुत्र समझे और मेरी कमली बेटी समझी, अगर तू यहाँ आती है फिर भी तेरे से भूल होती है, और अगर यहाँ ना आती बाबा फिर तो मैं कफन फाड़ती। बिल्कुल ठीक है, फिर तो बड़ी गलती होती पुत्र। अगर यहाँ आने से गलतियां होती हैं, अगर आपको नहाने के बाद भी जो है खुरक होती है, स्नान करने के बाद भी आपका हाथ यूं चलता है, तो ना आप करते तो फिर तो आपकी चमड़ी उतर जाती। आने से भी अगर भूल होती है तो ना आने से पता नहीं क्या होता, फिर तो पता नहीं क्या बनता। भगवान बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। माना वो शासन करता है, लेकिन ये अर्थ लगाइए न्याय से दया से भरपूर वो शासन करता है। क्यों? चूंकि गीता में कह चुकी है मैं सारे जहां का हूं माता पिता। अगर भगवान का मेरा और आपका नजदीकी रिश्ता है तो वो हमारे परम पिता है, हम उनके बच्चे हैं। ये सवेरे कह के ध्यान में बैठा करो, जाप किया करो। एक पिता के 4 पूत हो, 2 कपूत और 2 सपूत हो, वो भी तेरे ये भी तेरे, साथ कहूं प्रभु मोरे, जो हम भले बुरे सो तोरे। यूं कह के आप जाप में बैठ करें, यूं कह के आप ध्यान में बैठ करें, ए सो एंड सो, यूं कह के बैठ करो प्रभु। एक पिता के 4 पुत्रों, 2 सपुत्रों 2 कपुत्रों। पिता ये तो नहीं कहता भी सपुत्र मेरे या कपुत्र किसी और के हैं, वो कहते हैं पिता यूं कहता है हाँ जो तो मेरे पुण्यों का फल है वो मेरे सपुत्र है, जो मेरे पापों का फल है वो मेरे कपुत्र है। हाय 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 हाय। पुत्र ध्यान दीजिए, अगर आपने पुण्य की हो तो जन्म ही नहीं होता, फिर तो आप मुक्त हो जाते। अगर अम्मा ये दावा करती है कि मैंने पुण्य की है, ना मां, पुण्य और पाप दोनों जब मिलती हैं तब ये चोला मिलता है। आपके पुण्यों का फल आपके सपुत्र और आपके पापों का फल आपके कपुत्र। लेकिन एक हाथ मशहूर है, पुत्र कपुत्र हो सकता है पर माँ बाप कभी भी उल्टे नहीं हो सकते। पिता माता को माता नहीं हो सकती, पुत्र कपुत्र हो सकते हैं। औलाद गंदी हो सकती है, माँ बाप कभी भी पुत्र औलाद के साथ गंदे नहीं हो सकते, क्योंकि माँ बाप में खून निकलता है, जान निकलती है, उनकी रगें को निकल आती है कि ये मेरे बच्चे हैं। तो वो तो परम पिता है। हमारा नजदीकी रिश्ता भगवान के साथ क्या? पिता के नाते वो हमारे पिता है, हम उनके बच्चे हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती कि मूर्खों ने दीवारें खड़ी कर दी इंसानों के अंदर। अगर हमें शुरू से ये पाठ पढ़ाया जाए कि भगवान परम पिता, हम उनके बच्चे, हमारे में कितना प्यार जैसे बहन भाइयों में होता, तब जो है इंसान का
भाईचारा इकट्ठा हो जाता, तब ब्रदरहुड ऑफ मैन खड़ा हो जाता। पर बहुत गंदे और बहुत नरक के कीड़े बनेंगे वो जो इंसानों के अंदर दीवारें खड़े करती हैं। तुम और हो, हम और हैं, परमात्मा की कसम, न तुम और हो न हम और हैं, क्योंकि परमपिता हमारे एक है, भगवान हमारे एक है। और वो इलानिया कह रहे हैं, मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं सबका, मैं हूं आसरा। ये नलायकों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए इंसान में दीवारें खड़ी कर दी हैं। बाप ने तो एक ही मकान बनाया था, दो गंदे भाइयों ने बीच में दीवार खड़ी कर ली। पिताजी ने तो एक ही मकान बनाया था, एक ही मकान, दो भाइयों के आपस में नहीं बनी। पिता की इज्जत को मट्टी में मिला के रख दिया और आंगन में दीवार खड़ी कर ली। वरना बाप तो ने एक बनाया था। भगवान ने जब हमें पैदा किया तब तो हम एक थे। अब संपर्क में आए कि कट्टरपना छा दिया गया और हमारे में दीवारें खड़ी करके हमारे मनों में जहर फैला दिया गया और हम लोगों ने आपस में दुश्मनियां कर ली, द्वेष हो गए और नरक के कीड़े बन के पृथ्वीराज ने गलती कर दी। जैसे पृथ्वीराज से गलती हुई थी, इसी तरह गांधी ने अपनी दया का रख दिया देश के ऊपर, देश के टुकड़े करके रख दिए। मानो एक 24 घंटे का दुश्मन हिंदुस्तान के सिर के ऊपर खड़ा कर दिया। तो गांधी की भूल आने वाली नेशन शायद गांधी को बख्श न सकेंगी। बड़ी भारी भूल। अगर गांधी उस वक्त सख्त हो जाते तो आज हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता। थोड़ी सी निर्माई अख्तियार कर गए, वरना कहते मैं किसी भी कीमत पर गंदी पॉलिसी वाले अंग्रेज हो, मैं टुकड़े करने को तैयार नहीं हूं। पहले खून खराबा हुआ, मैं और खून खराबा करा लूंगा। 1000, 2000, 20,000 मर जाते, लेकिन करोड़ों का लाभ हो जाता। कि गांधी ने गलती की। इसी तरह मेरे बच्चे, अब आज फिर वो गलती होती जा रही है। हमारे में कट्टरपना, जब पिता हमारा एक, भारत हमारा एक जैसी हवाएं, एक जैसी फिजाएं, तत्वों से एक जैसे बने हुए हैं। आगे बताने समझाने वाले जिनके हम मुंह लग जाते हैं, दीवारें दीवारें दीवारें, तू और है मैं और हो कैसे? पैदा हम एक वीर्य से हुए, एक जैसा खून, एक जैसी 5 तत्व, एक धरती, एक ही माँ बाप और एक ही सब कुछ, और परम पिता वो हमारे, हम अलग कहां से हैं? इंसानियत के नाते से हम सब एक हैं। भले ही आगे जिस्म कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, ये तो आगे भगवान ने काम लेनी है। ये देखो, ये ब्राह्मण है, हाँ ये निर्णय देता है, ये क्षत्रिय है, हमारे शरीर को बचाती है, ये वैश्य है जो सारे शरीर को खुराक पहुंचाता है, और पैर हमारे शूद्र है जो ऊपर के तीनों अंगों की सेवा करते हैं। तब हमारा एक जिस्म एक बड़ा शानदार काम कर रहा है। सिस्टमेटिकली वर्क इज गोइंग ऑन। इससे हर एक दुनिया के हर कोने में जहां इंसान रहता है, ये 4 भाग जरूर, क्लासिफिकेशन जरूर होगी। वहां कोई फिलासफर होंगे जिन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं, वहां कोई वॉरियर्स है, मिलिट्री मैन होंगे जिन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं, वहां कोई बिजनेसमैन होंगे जिन्हें हम वैश्य कहते हैं, वहां लेबरर होंगे जिन्हें हम शूद्र कहते हैं। जो है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा फिलासफर, मैंने कहा वॉरियर्स, मैंने कहा बिजनेसमैन और मैंने कहा लेबरर। इसी को हिंदुस्तान कहता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हर जगह होंगे क्लासिफिकेशन। ये बड़ी जरूरी है किसी भी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो हम एक ही है। भगवान न्याय करता है, शासन करता है, लेकिन परम पिता पहले है, बाद में वो शासन करता है। घर में हमारे कितने शानदार तरीके से आप रह रही हैं। क्यों? पिताजी आपके जो है तरीके से आपको घर में रखे हुए, बड़े ढंग से आपको घर में रखे हुए हैं। हाँ, पिताजी ने बड़े तरीके से घर चलाया हुआ है, कितना सुंदर घर लग रहा है। इसी तरह भगवान ने बड़े तरीके से दुनिया बना रखी है। आज वो शासन करता है। अगर इस ढंग से सोचो, क्या आपका मन एकाग्र हो जाएगा कि नहीं? क्या आप तल्लीन हो जाएंगे कि नहीं? जरूर पर जरूर, बिला शक शुबा। अगर आप इस तरीके सोचेंगे, भगवान हमारे शासक है, रूलर है, हाँ, और इस तरीके से चला रहेंगे, आपका मन जम जाएगा, उनके चरणों में गिर जाएगा कि वो न्याय करता तो है ही, दया करता पहले है। पहले वो दया करती है, फिर वो न्याय करता है। पहले वो दयालु है, लेकिन वो डिक्टेटर नहीं है, वो तानाशाह नहीं है, बल्कि वो क्या है? वो पिता है। जैसे पिता घर चलाता है, जैसे दोस्त में आपस में प्यार होता है, जैसे पति पत्नी में आपस में सुच्चा और सच्चा प्यार होता है, इस तरह परम पिता का त्रिलोकी के साथ सुच्चा और सच्चा प्यार है। आखिर में एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा, और इस भगवान जी के गुण और दया करता, न्याय करता, आपके प्रश्न का उत्तर देता हुआ खामोशी अख्तियार किया चाहता हूं। एक बार एक नगर था, हाँ, उसमें एक रिवाज पड़ा हुआ था कि जब भी किसी की शादी होती थी, वो निकट के नदी के जाकर
वहां पर बढ़िया से बढ़िया पड़ी होती थी, किश्तियां खड़ी होती थी। उसमें बैठकर पति अपनी पत्नी को बीच में बिठाकर और चप्पू मारता हुआ, पतवार मारता हुआ परले पार ले जाता था और रास्ते में मीठे मीठे गीत सुनाता था और भविष्य में कैसे काटूंगा, बड़े बड़े प्यार के वादे, प्यार वफा के हुआ करते थे रास्ते में। वेरी गुड। तो वो दिया करता था। मतलब था कि जिस तरह मैं ये किश्ती चलाकर और पतवार चलाकर परले पार पहुंचा रहा हूं, सारी जिंदगी इसी तरह मैं तेरे लिए पतवार बनूंगा और किश्ती का काम करूंगा और तुझे दुख सुख में पूरा पूरा साथ दूंगा। दैट वाज मेयर एग्जाम्पल, एक रूपक पेश किया जाता था। वेरी गुड। तो अब वो जा रही थी, शाम का वक्त, पत्नी को बिठाया हुआ जो सजी धजी हुई थी और अभी 2 दिन ही हुए हैं शादी को, यानी फ्रेश मैरिज, इसे हम कहेंगे फ्रेश, वेरी वेरी फ्रेश मैरिज है। और वो श्रीमान जी बैठे हैं, पत्नी बिठाए बैठे हैं और पतवार चल रही है, पतवार दोनों हाथ से पतवार मारी जा रही। इतने में क्या हुआ, बादल आए, हवा चली, तूफान की शक्ल अख्तियार कर गई। अब जो किश्ती भी नहीं थी, डोंगी मैंने किश्ती का बेबी यानी स्मॉल बोट, हम डोंगी कहेंगे, डोंगी। आप अगर कुछ और बोलेंगे तो बोलो, मुझे कोई इतराज नहीं, यानी स्मॉल बोट। तो वो स्मॉल बोट चला रही है, बड़ी हल्की सी हुआ करती थी। अब वो तो डावाडोल हुई। अब तो पत्नी ने कहा क्या होगा, अभी हमारी शादी हुई और हमने अभी जान का देखा क्या है। तो कोई बात नहीं, पतिदेव सत्संगी थे, भगवान के प्यारे, भजन करने वाले, माला का जाप करने वाले, और माला गले में भी थी, भुजा के साथ भी बांधी हुई थी। तो क्या हो गया, कोई बात नहीं प्रिया, मेरा काम तो चप्पू चलाना है। और तूफान हुआ तेज, उन्हें चप्पू उठा के मारे किश्ती के अंदर। ये क्या हुआ, बड़ी जोर की चीख आई। तुम चुप करती हो कि नहीं, क्या होगा, मेरे मर्दों क्या होगा, अभी तुम्हारी शादी हमने देखा क्या जान के अंदर, हो गए। क्योंकि नई शादी थी तो उन दिनों रिवाज होता था, एक छोटी सी छुरी या कटारी पतिदेव बगल में रखते थे, अपने निकाली उन्हें जोर की कटार, किसमें से अब अपने म्यान में से निकाली और जोर के भागे। पत्नी आगे बैठी हुई थी, लग के उसको उसकी छाती में मारने के लिए, तो उसने बटन खोलने शुरू कर दिए, मारो, खोल दिए, जोर के मार लो मुझे। तो वो लेके पास ही गया है, जब नजदीक बिल्कुल छाती तक कतार हाथ में है और अब स्पर्श किया जाता है, तो डरती क्यों नहीं, क्यों डरूं, आप मेरे पतिदेव है, आपके हाथ में माँ बाप ने पकड़ाया है, अगर आपके हाथ में मर जाओ तो बहुत अच्छी बात है। बस इसलिए डरती कमली कहीं की, वो सारी दुनिया के मालिक है। अगर आज वो तूफान चला के हमें डुबाना चाहती है तो मैंने भी चप्पू फेंक दिए हैं, मैं बचाने वाला कौन हूं, हम दोनों डूबे थे। जैसे तुम मेरे से नहीं डरी, हाँ कि तुम मेरे पति हो, अगर तुम मारना चाहते हो मार दो, मैंने इस तरह ये छाती तान दिए, मार दो। इसी तरह प्रिया वो हमारे परम पिता है, अगर वो आज डुबाना चाहती है, रखे रब तुम्हारे कौन और मारे रब ता रखे कौन। पत्नी धराम से गिर पड़ी, प्राणनाथ आज मुझे जीवन गुजारने के बहुत अच्छी कला आ गई, आपका बहुत शुक्रिया हो। पति पत्नी में बातें चल रही हैं, तूफान कहीं का कहीं चला गया, किश्ती धीरे धीरे किनारे की ओर जा रही है, दोनों का जीवन पलट गया। क्या हम भगवान के रूप में देखेंगे कि वो न्याय करता भी है और न्याय करता भी। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।